भारतीय नौसेना ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। नौसेना ने पहला मल्टीपर्पज वेसल समर्थक लॉन्च कर दिया है। भारतीय नौसेना में कमीशन होने के बाद इस शिप का नाम INS समर्थक रखा जाएगा। ये शिप नौसेना के बड़े युद्धपोत के लिए निगरानी समेत कई तरह के काम करेगा। इसका उपयोग बड़ी संख्या में उन स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और सेंसर्स के लिए किया जाएगा जिनका इस्तेमाल हमारे अग्रिम पंक्ति के सैनिक करते हैं। तो भारतीय नौसेना की इस उपलब्धि समेत कई मुद्दों पे हमने नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से खास बातचीत की। देखिए GNT की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त दुनिया भर में जो युद्ध और तनाव के हालात हैं, इस बीच भारतीय नौसेना अपनी मारक क्षमता को लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। आज भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में पहला मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है कट्टुपल्ली में। हमारे साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या मकसद है मल्टीपर्पज वेसल को लॉन्च करने का? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमने कट्टुपल्ली शिपयार्ड जो LNT का है वहां पर अपना फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है, जिसको हम नाम देंगे समर्थक जब ये कमीशन होगा। तो जैसा कि मल्टीपर्पज वेसल का नाम है, ये वेसल मल्टीपर्पज है जो कि कई चीजें कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम जो एक नेवल शिप कर सकता है वो तो करेगा ही, उसके अलावा जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे चाहे DRDO हो, चाहे कई और बाकी लोग नए वेपन सेंसर इक्विपमेंट डेवलप करते हैं, उनकी ट्रायल्स के लिए सी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, वॉरशिप प्लेटफॉर्म्स की। तो कई बार हमको अपने फ्रंट लाइन कॉम्बेटेंट्स देने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज एट सम कॉस्ट। दैट इज वो अपना जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और फिर उनको ट्रायल्स के लिए कई दिनों तक उसमें अब रहना पड़ता है। तो मल्टीपर्पज वेसल एक तो वो काम करेंगे, दूसरा ये कई इस तरह के काम करेंगे जैसे कि टारगेट टोइंग। एट सी में हमें प्रैक्टिस फायरिंग करनी है, तो चाहे वो सरफेस हो चाहे अंडर वाटर हो, कई तरह के टारगेट ये टो कर सकते हैं। तीसरा है कि जो ये मदरशिप बन सकते हैं जिससे कि वो अनक्रूड या अनमैन्ड वेसल्स हो, चाहे वो सरफेस में USVs हो, UUVs हो, इन फ्यूचर वो हो अपने ऊपर रख सकते हैं और फिर समुद्र में जाके इनको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे जो काम हैं जो कि हमारे आज तक फ्रंट लाइन वॉरशिप करते थे, वो ये करेंगे जिससे कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरशिप अपना वो काम कर सके जो उन्हें करना है। उनको सस्टेनेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको रीच प्रोवाइड करेंगे, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे नेवल ऑपरेशंस में। हमने देखा कि भारतीय नौसेना लगातार हर मोर्चे अपनी ताकत को बढ़ा रही है। हाल में सरकार ने प्रेडेटर ड्रोन को भी मंजूरी दी है। उससे कितनी बड़ी मदद सर्विलांस के मोर्चे पर आपको मिलेगी? देखिए, आपको पता है कि हमने करीब 4 साल से 2 हेल RPAs अनआर्म्ड लीज पे ले रखे थे कोको मॉडल में, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड। नाउ जो ये नया जो अभी CCS ने अप्रूवल किया है 31 प्रेडेटर्स का, ये 16 जो है वो लैंड यूज के, लैंड बाउंड्री में, तो और 15 हैं वो समुद्र के लिए, हम लोग के नेवी के लिए। ये बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सर्वेलेंस। एक और फ्रंट है, अगर हम अंडर वाटर की बात करें, क्योंकि भविष्य की तरफ हम देखें तो अंडर वाटर यानी कि सबमरीन की ताकत को बढ़ाना जरूरी है। उस पर भी काफी काम हो रहा है, सरकार ने उसको लेकर भी मंजूरी दी। उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने बोला है कि ये 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया था और उसके तहत काम चल रहा है। जो फर्स्ट ट्रांच ऑफ सबमरीन्स थी वो P-75 थी, उसकी लास्ट सबमरीन अब ये इस साल के अंत तक डिलीवर हो जाएगी। और बाकी हमारे और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं अभी इस वक्त, जो कि वेरी फाइनल स्टेजेस में है, जिससे कि हमारी कैपेबिलिटी में और एनहेंसमेंट होगा। आपका काफी फोकस मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता को लेकर भी है। उस फ्रंट पे कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है? ऐसे कौन से नए सिस्टम जो आत्मनिर्भरता की तरफ देश में बनकर नौसेना को मिलेंगे? अभी हमारे देश में 63 सरफेस शिप्स और सबमरीन अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो DPSU में हो, चाहे PSU में हो, चाहे वो प्राइवेट शिपयार्ड में, जैसे LNT में आपने देखा। इसके अलावा हमें अभी 7 आधुनिक प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के अंदर जो हमारे मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रिगेट हैं, उनकी भी मंजूरी, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अभी मिली है।
अगर हम अपने आसपास के हालात देखें, हमारे दोनों समुद्री मोर्चों पर साउथ चाइना सी की बात करें या फिर पाकिस्तान फ्रंट की बात करें, पाकिस्तान को काफी हालांकि आर्थिक तौर पर उसकी हालत खराब है, लेकिन चीन की तरफ से बहुत उसकी नौसेना को मजबूत बनाया जा रहा है। उस चैलेंज को या आसपास के जो चैलेंज उनको कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम लोग आश्चर्य है एक्चुअली यहाँ पर कि जिस देश की इकोनॉमी फॉल्टरिंग है और जहाँ पर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोन की बात करते हैं, उनकी नौसेना कैसे इस तरह से बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रही है। चाहे वो आप 8 सबमरीन ले लें जो चाइना दे रहा है उनको, चाहे वो कॉर्वेट्स ले लें, चाहे वो फ्रिगेट्स ले लें, चाहे वो एयर डोमेन में ले लें, चाहे वो वॉर वेपन्स में ले लें, लॉन्ग रेंज वेपन्स में ले लें, तो पाकिस्तानी नौसेना है वो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे चल रही है। तो हमें ये आश्चर्य की बात कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो माई गेस इज एज गुड एज योर्स। एंड एज फार एज जो चाइना एज ऑफ नाउ, बट वो चैलेंज है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई भी एंटर करता है तो हम उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। बहुत धन्यवाद। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का साफ कहना है कि इस वक्त दुनिया भर के जो हालात हैं उन पर भी नौसेना बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है और उसके साथ ही अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम भी कर रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी,